अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أدلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر يزاد فيه رزق المؤمن شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة من فطر فيها صائما كان له أجره مثل عمله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ابتغاء وجه الله ثم ختم بها دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحصن حصين من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمدللہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، سن ہجری 1442 مطابق عیسوی سن 2021 شعبان المعظم قریب الختم ہے. منگل کے دن 29 شعبان پڑتی ہے. اس حساب سے منگل کے دن مغرب کی نماز کے وقت یکم رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. رمضان کی ابتدا اور آغاز ہلال رؤیت رمضان سے ہوتا ہے. پہلا کام رمضان المبارک کا چاند دیکھنا ہے اور اس کا وقت شعبان المعظم کی 29 تاریخ کو مغرب کے وقت. اگر ایک سکا دیندار معتبر آدمی رؤیت ہلال کی گواہی دے دے تو اسے رمضان المبارک ثابت ہو جاتا ہے. دوسرے مہینے کے چاند کے لیے 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن رمضان المبارک کے لیے ایک سکا معتبر
आदिल दीनदार परहेजगार आदमी सुबूती हिलाल की गवाही पेश कर दे तो उससे रमजान साबित हो जाता है। शाबान की 29 तारीख को इस महीने के हिसाब से मंगल का दिन पड़ेगा। हर एक मुसलमान पर चांद का देखना वाजिब है। यह एक अमल है जिसमें उम्मत में कोताही है। शाबान की 29 तारीख को रमजानुल मुबारक का चांद देखना हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। जिसने देख लिया चांद, गवाही दे दी, फिर अगला दिन यकुम रमजानुल मुबारक का होगा। अगर 29 को चांद नजर नहीं आया और मुअतबर जराए से अतराफ और अकनाफ में भी चांद साबित नहीं हुआ तो फिर शाबान 30 दिन पूरे करके यकुम रमजानुल मुबारक का रोजा रखा जाएगा। रमजानुल मुबारक का आगाज दूसरा अमल तरावी से है, यानी तरावी पढ़ी जाएगी। तरावी 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। हम जैसे मामूल के मुताबिक 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में, रमजान के आगाज में एक खुतबा इरशाद फरमाया था, जिसमें ये बात फरमाई थी कि अल्लाह ताला ने उसके रोजे को फर्ज फरमाया। जअल सियामहु फरीज़ा व क़याम लैलिही ततव्वुआ। रमजान का रोजा फर्ज और रमजान की रातों में तरावी, क़याम सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया। 20 रकात तरावी पर अहले सुन्नत वल जमात और उलमा का इत्तेफाक है। जो लोग 8 रकात पढ़ लेते हैं और कहते हैं यही काफी है, तो दो चीजें जुदागाना हैं। एक तरावीह जो रमजान के साथ खास है, और एक सलातुल लैल जिसको तहज्जुद कहते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल भर अपने सोने से पहले क़यामुल लैल, सलातुल लैल और तहज्जुद पढ़ी है। ज्यादा से ज्यादा 12 रकात, दरमियानी 8 रकात, कम से कम 4 रकात। रात की नमाज 4 से कम नहीं, 1 सुफा नहीं, 2 सुफे यानी 4 रकात। तो 4 रकात नफल तहज्जुद की नीयत से सोने से पहले पढ़ ले या रात को आंख खुल जाने पर पढ़ ले। आका 8 रकात अक्सर पढ़ा करते थे और 3 रकात वित्र की पढ़ा करते थे। इस हिसाब से 8, 3, 11 हुई। तो सलातुल लैल और तहज्जुद की नमाज हदीसों में 11 रकात मिलती है। तो 11 रकात तो होती नहीं है, या तो 12 हो, या तो 8 हो, या 10 हो। तो फिर 11 क्यों? 11 इस हैसियत से कि 8 रकात तहज्जुद की हो गई, यानी सलातुल लैल की हो गई, और 3 रकात वित्र की हो गई। आका ने फरमाया इजअलू आखिर सलातकुम वितरा, तुम आखिरी नमाज सोने से पहले वितर बना लो। ये उन लोगों के लिए है जो सोने से पहले तहज्जुद पढ़ने के आदी हैं, वरना ईशा की फर्ज के बाद सुनन और नवाफिल पढ़ करके तरावी वित्र पढ़ लिया जाए। वित्र एक मुस्तकिल नमाज है। दिन की 5 फर्ज नमाज और एक वित्र 6 नमाजें शुमार होती है। इसीलिए अगर कोई आदमी नमाजों का फिदिया देना चाहता है तो यौमिया 6 नमाज का फिदिया दिया जाएगा। 5 फर्ज नमाजें और एक वित्र नमाज। वित्र नमाज मुस्तकिल नमाज है जो रमजान में जमात के साथ अदा की जाती है और गैर रमजान में साल भर तन्हा तन्हा पढ़ी जाती है। उसके आखिरी रकात में कुनुत पढ़ा जाता है। तो यह है सलातुल लैल, यह है तहज्जुद की नमाज। इस पर ख्याल और कयास मत करना कि वायरस का जमाना है, फलाने इस्लामी मिल्क के अंदर 8 रकात का ऐलान हो गया है तो हम भी 8 रकात क्यों न तरावी पढ़ लें और हम इसी को फॉलो कर ले।
یہ بات بالکل غلط ہے. صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر. حرمین شریفین میں آج تک 20 رکعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ تراویح پر عمل ہے. اس لیے 20 رکعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ تراویح پڑھی جائے گی. تو تراویح سے آغاز رمضان ہوتا ہے. تراویح میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم جہاں صاف ستھرے انداز میں پڑھا جاتا ہو، پہلی تراویح ہم نے پڑھ لی، آخری تراویح بھی اسی مسجد میں ہو. مساجد بدلے نہیں، ایک ہی مسجد میں پہلے مینجمنٹ بنا لے، نظام الاوقات ابھی سے منتخب کر لے. ہم طے کر لیں فلاں مسجد میں فلاں حافظ ہے اور میرے لیے اس مسجد میں مناسب ہے اور میں اس میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ عشاء میں پہنچ سکتا ہوں. ایک مسجد منتخب کر کے اس امام کے پیچھے پوری تراویح ہم پڑھیں، بسم اللہ سے والناس تک پورا قرآن اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک میں تراویح کے اندر امام کے پیچھے سننے کا اہتمام کرے. قرآن کی وجہ سے رمضان افضل. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزے کی وجہ سے قرآن رمضان افضل نہیں ہوا. لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان افضل نہیں ہوا. رمضان افضل ہوا قرآن کی وجہ سے. لیلۃ القدر افضل ہوئی قرآن کی وجہ سے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ افضل ہے قرآن کی وجہ سے. وہ سینہ مبارک ہے افضل ہے جس میں قرآن زیادہ یاد ہو. اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد کے معرکے میں جب شہدائے احد کو دفنا رہے تھے تو ایک ایک قبر میں 3، 4، 5 مرحوم کو دفن کر رہے تھے. جن کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہوتا تھا ان کو پہلے دفناتے تھے، لٹاتے تھے. پھر ان سے کم جن کو یاد ہو ان کے بعد، پھر ان سے کم جن کو یاد ہو ان کے بعد. اخیر میں 5ویں نمبر میں یا تیسرے نمبر میں وہ ہوتا جن کو پہلے کے مقابلے میں اور دوسری کے مقابلے میں سب سے کم قرآن یاد ہے. تو قرآن کی وجہ سے رمضان افضل، قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر افضل، قرآن کی وجہ سے حجاز مقدس افضل، قرآن کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ افضل ہیں. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اترا، ہدی للناس، جس میں ہدایت کی باتیں ہیں، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کن کتاب قرآن ہے. پوری آیت کریمہ میں آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض ہوئے تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، پوری رمضان مہینے کے روزے امت محمدیہ کی خصوصیت. البتہ مطلق روزہ اگلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن پورا رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچو، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، تاکہ تم لوگ اللہ سے ڈرو. ایاما معدودات، رمضان کے گنتی کے چند دن یعنی یکم رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک ان کو ایام معدودات کہا جاتا ہے. تو رمضان کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے. تو ایک نیت یہ کرنی ہے، ایک عزم یہ کرنا ہے، ایک ہی مسجد میں ایک ہی حافظ کے پیچھے جو تراویح پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے پورا قرآن بسم اللہ سے والناس تک سننے کا اہتمام کرنا ہے. شیطان یہ کوشش کرے گا کہ چلو اس مسجد میں اس سے جلدی تراویح ہو جاتی ہے. لوگ 5 منٹ کے لیے مسجد بدل دیتے ہیں کہ 5 منٹ پہلے یہاں ختم ہوا تو چلو وہاں، پھر دوسرے اور تیسرے دن کہتے ہیں وہاں 3 منٹ پہلے ختم ہوتا ہے، 8 منٹ پہلے چلو وہاں. یہ شیطان پورا قرآن سننے نہیں دیتا. ایک ہے قرآن کی تلاوت اور ایک ہے قرآن کی سماعت، دونوں میں فرق ہے. من قرأ من کتاب اللہ حرف فلہ بہ حسنہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے، جو قرآن کا ایک حرف سنے اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے. اسی لیے رمضان میں
3,22,670 हुरूफ कुरान में है। अगर किसी आदमी ने बिस्मिल्लाह से वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ लिया, पूरा कुरान सुन लिया, तो उसको 32,26,700 नेकियां आम दिनों में मिलती है। और रमजान में एक नफल फर्ज के बराबर है, एक फर्ज 70 फर्जों के बराबर है। इस हिसाब से इसका सवाब कई करोड़ों में हो जाता है। 1,56 करोड़ से ज्यादा कुरान सुनने और कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। 1,56 करोड़ से ज्यादा नेकियां रमजान में एक कुरान के खत्म पर तिलावत करके, एक कुरान को सुन करके खत्म करके इतनी बड़ी नेकियां और इतना बड़ा सवाब अल्लाह रमजान में अता फरमाते हैं। रमजान के रोजे फर्ज किए गए इसलिए कि रमजान में कुरान उतरा, रमजान में कुरान उतरा, इसलिए रमजान में लैलतुल कद्र है। रोजा किसे कहते हैं, रोजे के क्या फवाइद हैं, रोजे के क्या समारात हैं। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाना पीना, ख्वाहिशात, चुगली, गीबत, हर बुरे काम, हर बुरा अमल, हर बुरा फेल और हर बुरे कौल से नियत के साथ रुके रहने को शरीयत की बोलचाल में रोजा कहते हैं। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक नियत के साथ खाना खाने से, पानी पीने से, ख्वाहिश पूरी करने से इंसान रुका रहे गुरूब आफताब तक, इसको शरीयत की बोलचाल में रोजा कहा जाता है। आका ने फरमाया, रोजा और कुरान कल कयामत के दिन रोजेदार और कुरान पढ़ने वाले की सिफारिश करेंगे। कहेंगे, रोजा कहेगा, ऐ अल्लाह मेरी वजह से ये भूखा रहा, मेरी वजह से ये प्यासा रहा, तू इसकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल करेंगे। कुरान कहेगा, ऐ अल्लाह मेरी तिलावत रोजे की हालत में दिन भर करता रहा, रात को मुसल्ले पर पढ़ता रहा और रात को नमाजों में खड़े रह करके ये सुनता रहा। ऐ अल्लाह इसके इस मुजाहदे की बरकत से मेरी सिफारिश इसके बाबत कबूल फरमा। अल्लाह कुरान की सिफारिश कबूल करेंगे और अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देंगे। आका ने फरमाया, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, रोजा मेरे लिए है, मैं खुद रोजे का बदला अपने हाथ से दूंगा। और दूसरी रिवायत में फरमाया या दूसरे अल्फाज के साथ, रोजा मेरे लिए है और अल्लाह की जात खुद रोजेदार का बदल बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ यअलमुल इबाद मा फी रमज़ान लतमन्नत उम्मती अन तकून सनत कुल्लुहा रमज़ान। अगर बंदों को पता चल जाए कि रमजान में क्या रखा है अल्लाह ने, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करेगी कि साल के 11 बाकी महीने भी रमजान बन जाए। लौ यअलमुल इबाद मा फी रमज़ान लतमन्नत उम्मती अन तकून सनत कुल्लुहा रमज़ान। मोमिन और फासिक फाजिर, मुवाहिद और मुखलिस, और फासिक और फाजिर में फर्क ये है कि गुनहगारों को रमजान आते ही भारी पड़ता है और मुवाहिद और मुखलिस को रमजान आते ही खुशी होती है। ये दोनों में खुला हुआ फर्क है। अगर रमजान की आमद पर तबीयत में बोझ महसूस हो तो ये फिस्क और फुजूर की अलामत है, और रमजान की आमद पर उमंगे बढ़ती हो, खुलूस और लिल्लाहियत के जज्बात ताअत और नेकी की तरफ कदम का बढ़ना तेज हो रहा हो, यह अलामत है इस बात की कि इसमें तौहीद है, इसमें इखलास है। आका ने फरमाया, अमाल 7 किस्म के हैं, 2 चीजें 2 को वाजिब करती है, 2 के बराबर हैं, एक 10 के बराबर है, एक 700 के बराबर है, 700 से 7 लाख तक, और एक जिसका सवाब किसी हिसाब में नहीं। 2 चीजें 2 चीजों को वाजिब करती है। ईमान जन्नत को वाजिब करता है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह थुम्मा खुतिमा बिहा दखलल जन्नह, जिसने एक मर्तबा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह फिर इसकी मौत आ गई, ये जन्नती है। मन सामा यौमन इब्तिगा वजहिल्लाह थुम्मा खुतिमा बिहा दखलल जन्नह, जिसने एक रोजा रखा और वो मर गया, ये जन्नती है। वमन तसद्दक़ सदक़तन इब्तिगा वजहिल्लाह सुम्मा खुतिमा बिहा दखलल जन्नह, किसी ने एक सदका किया, 1 रुपये का,
एक खजूर का, एक पानी के गिलास का, एक सदका किया एक, फिर इसके बाद इसकी मौत आ गई, वो आदमी जन्नती है। 3 अमल बताए, रोजा, कलीमा और सदका, जिसके बाद आदमी की मौत आ गई, वो आदमी जन्नती है। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ये तौहीद वाला है, तो ईमान की हालत में दुनिया से गया जन्नत, शिर्क की हालत में गया जहन्नम वाजिब हो गई। एक नेकी का इरादा किया, एक नेकी लिखी गई, एक गुनाह कर लिया, एक गुनाह लिखा गया। 2 चीजों ने 2 चीज वाजिब की, ईमान ने जन्नत, शिर्क ने जहन्नम, एक को वाजिब कर गया। 2 के बराबर नेकी के इरादे पर एक नेकी लिखी जाती है, नेकी की नहीं, इरादा कर लिया, इरादे पर एक नेकी लिखी जाती है। गुनाह का इरादा करने पर गुनाह नहीं लिखा जाता, गुनाह कर चुकने के बाद एक गुनाह लिखा जाता है। तो 4 हो गए, 1 10 के बराबर, वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, कोई भी एक नेकी करो 10 नेकी के बराबर सवाब मिलेगा। एक नेकी 700 से 7 लाख के बराबर राह खुदा में, फी सबीलिल्लाह, जिहाद की हालत में, मारिके में, दुश्मनों के मुकाबले में, एलाही कलिमतुल्लाह के लिए अपने जान माल की बाजी लगा दे, वो इंसान हर नेकी 7 लाख नेकी के बराबर है, हर नेकी 7 लाख नेकी के बराबर है। फिर चाहे वो गनीमत के साथ लौटे या चाहे वो जामे शहादत नोश फरमा ले, हर नेकी 7 लाख नेकी के बराबर है। 6 हो गए, 5 हो गए, छठा एक अमल वो है जिसका हिसाब किसी कैलकुलेट में नहीं, वो है रोजा, अल्लाह के लिए है और अल्लाह खुद रोजेदार का बदला बन जाएगा। जो आदमी बिला उज्र या मर्ज के रमजान का रोजा छोड़ दे, कोई बीमारी भी नहीं है, कोई उज्र भी नहीं है, कोई सफर भी नहीं है, 3 चीजें हैं, बीमारी है, मर्ज, उज्र है कोई या सफर है, इन 3 हालतों में रमजान का रोजा न रखने की गुंजाइश। दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे के भूखे रह जाने की वजह से मर जाने का अंदेशा है, हमल वाली औरत इसके हमल के सूख जाने का अंदेशा है, या हमल कमजोर हो जाएगा, हामिला रोजा नहीं रखेगी, जबकि उसको अपने हमल का या अपनी जान का अंदेशा हो। मुर्दिआ दूध पिलाने वाली रोजा नहीं रखेगी, जबकि उसके दूध के सूख जाने का या बच्चे के भूखे रह जाने का अंदेशा हो। रोजा माफ है उन लोगों पर, औरत जो हैज की हालत में रमजान में आ गई, वो औरत जो निफास की हालत में है रमजान में आ गई, इस पर अमलन रोजा माफ है, उसकी कज़ा लाजिम है। अगर ये रोजा रखेगी भी तो रोजा होगा नहीं। अगर पूरा दिन रोजा रख लिया रमजान में, असर के बाद हैज आ गया या इफ्तार से 5-10 मिनट पहले भी हैज आ गया तो ये रोजा भी चला गया, इस रोजे की कज़ा लाजिम है। उसके बाद जितने नापाकी के दिन हैं इन दिनों में नहीं है। तो रोजा कहा जाता है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाना पीना और ख्वाहिशात को पूरी करने से नियत के साथ आदमी रुका रहे, इसको शरीयत की बोलचाल के अंदर रोजा कहा जाता है। रोजा रखने के बाद नमाजों की पाबंदी जैसे पहले जरूरी थी, रोजे के साथ भी जरूरी है। हर मुनकर अमल, हर मुनकर फेल और हर मुनकर कौल से आदमी रोजे की हालत के अंदर इज्तिनाब और परहेज करेगा। रोजा बोलता है, रोजा रखता है, झूठ बोलता है, रोजा रखा है, गीबत करता है, रोजा रखा है, चुगली करता है, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में फरमाया, तुम्हारे भूखे रहने से और तुम्हारे प्यासे रहने से इन गुनाहों के साथ अल्लाह को तुम्हारे रोजों की कोई जरूरत नहीं है। यानी इस रोजे का सवाब खत्म हो जाता है, फर्ज अपने एतबार से जिम्मे से साकित हो जाएगा, लेकिन रोजे की जो अनवार है, जो बरकत हैं और सवाब और फजीलत है, वो उसको नहीं मिलेगी। तो रोजा रखना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर रोजा रखना फर्ज है। हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर रोजा फर्ज है, नाबालिग पर रोजा फर्ज नहीं। लेकिन नाबालिग बच्चे को आदत डलवाने के लिए रोजा रखना चाहिए। साहबाई किराम
अपनी औलाद को रमजान के अंदर रोजा रखवाते थे। सैयदाना फारूक आजम के दौर में एक आदमी ने रमजान में शराब पी ली थी। फारूक आजम ने उसको कोड़े लगवाए और फरमाया, तेरा सत्यानाश हो, तो रमजान के अंदर भी शराब पीता है और हाल यह है कि हमारे बच्चे भी रोजे से हैं। तो सहाबाए किराम अपने औलादों को आदत डलवाने के लिए रोजा रखवाते थे। इसीलिए हदीस शरीफ में फरमाया, बच्चा जब 7 बरस का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने की आदत डालो, इसको नमाज पढ़ने का हुक्म करो, और बच्चा 10 साल का हो जाए तो नमाज न पढ़ने पर उसको मारो। बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको रोजा की आदत डलवाए, 10 साल का हो जाए रोजे की आदत डलवाए, लेकिन रोजा रखने पर इसको कोई जरूरी न करार दिया जाए, बल्कि आदत डलवाई जाए ताकि बड़ा बनकर के ये भी रोजा रखे। तो रोजा फर्ज है हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर। रोजा रखने के बाद इसको पूरा करना है, लेकिन किसी उज्र की हालत में रोजा न रखने की गुंजाइश, रोजा रखने के बाद अगर तोड़ने की नौबत आ जाए उज्र की वजह से या बीमारी की वजह से या सफर की वजह से, तो फिर एक ही रोजे से उसकी कज़ा हो सकती है। लेकिन अगर बिला उज्र किसी ने रमजान का रोजा रखा और उसको तोड़ दिया, जिंदगी भर रोजा रखता रहे, जिंदगी भर रोजा रखता रहे, लेकिन रमजान के एक रोजे के बराबर उसको सवाब और फजीलत नहीं मिलेगी। हमें सोचना चाहिए, पिछला रमजान और ये रमजान अभी भी हालात फिर से तागूती फितने की तरह फैल रहे हैं। जरूरत है इस बात की कि हम मुतवज्जे हो जाएं। जालिमों के हाथ लगाम है, वो जब चाहे वायरस और वो जब चाहे जब वायरस नहीं। देखो, बीमारियां कैंसर भी है, बीमारी टीबी भी है, बीमारी फालेज भी है, इससे मोहलिक खतरनाक कोंगो की बीमारी है, यानी लाइलाज बीमारियां जिसमें मुल्क हिंदुस्तान के करोड़ों मरीज रोजाना मर रहे हैं। लेकिन वायरस के बाबत हुकूमत को इतनी ज्यादा फिक्र हो गई है कि मसाजिद बंद करवा देते हैं, मंदिर बंद करवा देते हैं, इबादत गाहें बंद करवा देते हैं। यह हाल पूरे वर्ल्ड में है। माजी करीब में यूके में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड के अंदर यहूदी और ईसाई हुकूमत पर केस किया। 1 साल से हमारे गिरजाघर और चर्च बंद हैं और 1 साल से हम अपने चर्चों में और गिरजाघरों में गए नहीं हैं, और इस मुल्क के संविधान में और इस मुल्क के बंधारण में हमको मजहबी इबादत अपने अपने मजहबी जगहों में अदा करने की मुकम्मल आजादी दी गई है। इस पर हुकूमत को लटकाना और मुकदमा लड़ा। चर्च, यहूद और ईसाई स्कॉटलैंड के केस जीत गए और कहा संवैधानिक हक दिया गया है, डिस्टेंस मस्जिद में रखकर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। हासिल ये हुआ कि हुकूमत को चर्च खोलने पड़े, यहूदियों की इबादत गाहें खोलनी पड़ी और वो मुकदमा जीत गए। लेकिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट जिनकी है, अभी कोरोना वायरस पर बंदिश के लिए कोर्ट का सहारा लगाया। कोर्ट इतनी बड़ी हमदर्द हो गई इंसानों की कि इन्होंने लॉकडाउन का जजमेंट दे दिया। हमारे मुल्क की हाई कोर्ट भी कितनी ज्यादा प्यारी प्यारी है, जिनको हमसे कितनी बड़ी मोहब्बतें हैं। अजीब अंदाज है, किसी के सर पर बंदूक रख करके फोड़ना, ये जुल्म और जालिम हुक्मरान की आदत हुआ करती है। इंसान की अक्ल की इंतहा हो चुकी है। अजीब किस्म के खेल खेले जा रहे हैं। हालात बहुत नागुज़िर है। एक तरफ इंतहाई सदमा यह है कि काम करने वाली खेप अल्लाह की रहमत के आगोश में चली जा रही है। मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले जमात के फ़आल हज़रात तेजी से आखिरत की तरफ रुखसत हो रहे हैं, और मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम क़यादत अवामुन नास कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए उम्मत मार खा रही है। स्कॉटलैंड के होशियार बाशिंदे लोग थे जिन्होंने इन समझदार और चौकन्ने बाशिंदों ने केस किए
اور حکومت سے کیس لڑا اور کورٹ کو ججمنٹ دینا پڑا کہ مذہبی آزادی संविधान کا حق ہے. کورٹ نے اعلان دے دیا, چرچ کھل گئے, گرجا گھر کھل گئے. جب وہ کھل گئے تو مسجد آٹومیٹک کھل گئی اور ساری مساجد یو کے اندر کھول دی گئی اور ساری مساجد کے اندر نماز ہو رہی ہے, جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی گنتی سے مر بھی رہے ہیں. اچھا, یہ آنکڑے مرنے والوں کے پہلے بھی تھے. سال بھر میں ایسا نہیں کہ وائرس نہیں ہوتا ہے تو لوگ مرتے نہیں ہیں. پر ڈے یو کے اندر عام حالات میں بھی روزانہ 3000 آدمی پورے ملک میں مرتے ہیں. تو ہندوستان میں تو روزانہ پورے ملک میں 10,000 مرتے ہوں گے جو طبیعی موت سے مرتے ہیں, اور آنکڑا وائرس کا سرخیوں میں دے دیا اتنے ہزار مر گئے. آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اعمالکم اعمالکم, کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں جن کی تصویریں تم دیکھ رہے ہو. اگر تم اپنے اعمال کو درست کر لو آٹومیٹک ظلم ختم ہو جائے گا. ظلم اور ظالمانہ شکنجے سے نجات کے لیے اعمال کی درستگی بہتر ہے. اب رمضان آ گیا, آئندہ یہ جمعہ روزے کا ہوگا. یہ جمعہ بغیر روزے کے یعنی رمضان نہیں ہے, آئندہ جمعہ رمضان ہے, روزے کا حال ہوگا. ابھی سے تیاری کریں, کوشش کریں روزوں کے زبردست اہتمام کی, اور ہمارے محلے میں, ہماری دکانوں میں, ہماری ہوٹلوں میں کوئی ہوٹل خدا کے واسطے رمضان میں کھلی نہ رکھی جائے. لوگ اس کا بہانہ نہ بنائے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے, ہم کو کون کھانا دے گا. رمضان میں ہوٹل چلانے والے درجنوں ہماری آنکھوں کے سامنے ملیا میٹ ہو گئے, صفائے ہستی سے وہ مٹ گئے. اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں رمضان میں دین میں کھانے پینے کی کوئی ہوٹل چائے پانی کی ہو یا اس طرح کھانے کی کوئی ہوٹل ہو, رمضان میں دین کے اندر کھلی نہ رکھی جائے. رمضان کا احترام ملحوظ رکھا جائے. ایک حدیث بڑی عجیب غریب ہے. ایک آدمی بیمار ہے یا ایک آدمی معذور ہے یا ایک آدمی مسافر ہے, اس نے روزہ نہیں رکھا, اس کو کھانے کی ضرورت ہے, وہ کھانا کھا رہا ہے. بیمار ہونے کی وجہ سے, معذور ہونے کی وجہ سے, اس طرح سفر میں ہونے کی وجہ سے کھانا اس کے لیے جائز. اور ایک روزے دار اس کے سامنے, اس کی نگاہ اس پر پڑ گئی. جب روزے دار کی اس کی نگاہ اس پر پڑ گئی, اس کی پوری زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. کس کے؟ اس روزے دار کے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی مانگرول میں ایک ٹائم تھا, کوئی ہندو بھی کسی مسلمان روزے دار کے سامنے بیڑی نہیں سلگاتا تھا, اور آج مسلمان ہو کر کے کھڑے بازار میں ماوا چھوڑ کر کے یوں اپنے گلفے میں بھراتا ہے. میں نے دیکھا کہ بیڑیاں بھی پیتے ہوئے, وہ چھپی چھپی گلیوں میں جا کر کے لائن لگی ہوئی ہے باکڑے پر درجنوں, اور پھر وہ ہاتھ پھیلا کر کے لوگوں سے مانگتا بھی ہے. کیا تمہاری غیرت یہ برداشت کرتی ہے کہ تمہاری حلال اور طیب کمائی ان کو دے کر کے بیڑیاں اور پانوں میں اور چائیوں میں یہ استعمال کرے؟ اپنی حلال اور طیب کمائی ان جگہوں میں لگاؤ جہاں سے علم زندہ ہو, جہاں سے شریعت زندہ ہو, جہاں سے قرآن زندہ ہو, نہ ان بہراؤں پر جو رمضان کا احترام پھاڑ ڈالتے ہیں. یہ روایت ہے, جس کسی آدمی نے سفر یا عذر یا بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے, ایک روزے دار ہے ہاسپٹل میں خدمت کرتا ہے بیمار کی, اس کے لیے کھانا بھی لا کر دیتا ہے اور کھڑے رہ کر کھلاتا بھی ہے پلاتا ہے, خود روزے دار ہے, تو اس روزے دار کے اس عمل پر اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. رمضان میں روزہ افطار کھجور سے کریں گے. کیوں؟ اس سے برکت پیدا ہوتی ہے. اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ کھولیں گے. کیوں؟ پانی پاک کرنے والا ہے. دیکھو شریعت کی حکمت مد نظر رکھو. روزے کا افطار کھجور سے ہوگا, اور کھجور سے افطار اس لیے ہے کہ یہ برکت کی چیز ہے. روزے کا افطار کھجور نہ ملنے پر پانی سے ہے. دوسری کوئی افطار کرایا ہے ہم نے ایک کھجور سے یا ایک پانی کے گھونٹ سے یا ایک لسی یا دودھ سے, تو ہماری پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف, اور اس کے روزے کا ثواب جتنا اس کو ملا ہے اتنا ثواب ہم کو بھی ملے گا, اور اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں.
रोजे की इब्तिदा सेहरी से होती है, सेहरी खाया करो। तसहरु फइन्न फी सुहूरि बरका, सेहरी खाया करो, सेहरी खाने में बरकत है। बाद लोग रात को 1-2 बजे तक जागते हैं, फिर सो जाते हैं और कहते हैं सेहरी में मत उठाना। सेहरी खाया करो, सेहरी खाने में बरकत है। आका ने फरमाया हमारे और अहले किताब यहूद और नसारा के रोजों में फर्क ये है, वो सेहरी नहीं खाते, हम सेहरी खाते हैं। यहूदी लोग रोजा रखते हैं, ईसाई लोग रोजा रखते हैं, लेकिन वो लोग सेहरी नहीं खाते। मुसलमान रोजा रखता है तो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के रोजे में फर्क ये है कि वो बगैर सेहरी के रोजे का आगाज करते हैं, हम सेहरी से रोजे का आगाज करेंगे। मेरे भाइयों, रमजान अल मुबारक करीब आ चुका, इसके लिए ये चंद बातें थी। एक तो कुरान मुकम्मल सुनना है। रमजान में 3 मरतबा कुरान करीम पूरा खत्म कर जाना है पढ़े हुए लोगों के लिए। एक मस्जिद के अंदर सुनने का है, बाकी मस्जिद के अंदर या अपने घरों में इनफिरादी तौर पर रोजाना 1 मंजिल पढ़ लेगा तो 7 दिन में कुरान पूरा हो जाएगा। और 1 मंजिल का अमल हो गया तो भी कुरान रमजान में 4 कुरान खत्म करना आसान। 7 चौक 28, 4 कुरान 7 दिन में, तो 4 कुरान 28 दिन में खत्म हो जाएंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। हर नमाज के वक्त आ गए तो पाना 1.5 पारा 2 पारा पढ़ ली। अब 5 नमाज में 10 पारे हो जाएंगे, 5 नमाज में 7.5 पारे हो जाएंगे, तो 1 मंजिल हो जाएगी। बहुत आसान है, इसकी तरतीब बनाएं। दूसरी खास बात यह है कि कोरोना वायरस में अभी मादी करीब में अकाबिर उलमाए किराम में से सरजमीन हिंदुस्तान के जबरदस्त आबाई सिलसिले के एतबार से खानदानी इल्मी मीरास के मालिक हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, जो खानकाह रहमानिया के सज्जादा नशीन थे, जिनके बाप हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी वो भी ये मुस्लिम पर्सनल के जनरल सेक्रेटरी थे। इनके दादा मौलाना मोहम्मद अली मुंगेर, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के अंदर जबरदस्त दीनी खिदमत अंजाम दी थी, ये सैयद घराना था, जिनके दादा की भी बड़ी कुर्बानियां, इनके बाप की भी बड़ी कुर्बानियां और हजरत मौलाना की भी बहुत जबरदस्त कुर्बानी थी। इनकी जिंदगी का खास अमल ये था कि वो कभी भी किसी से मरऊब नहीं होते थे और मुसलमानों को अपनी वफात से 2 दिन पहले एक पैगाम जारी किया कि मुल्क हिंदुस्तान में अगर तुम अमन अमान, चैन सुकून और अपनी मजहबी आजादियों के साथ जिंदा रहना है तो हौसले की बुलंदी के साथ जिंदा रहना। कभी भी अपने हौसले को पस्त मत करने देना, अपने हौसले को पस्त मत होने देना। बुलंदी हिम्मत और आली मर्तबत इंसान अल्लाह को बहुत पसंद है। हुकूमत ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी इनको पेश की। हालांकि जिंदगी में कोई सियासी मैदान में इनका कोई काम नहीं, लेकिन सियासत इनके ताबे हुई। जिंदगी के वो नेक काम होते हैं जो मौत पर अल्लाह की तरफ से एजाज की सूरत में खुलते हैं। इसलिए जब इंसान मरता है तो जिंदगी के सारे नेक अमाल अल्लाह उसकी पसीने में नूर की सूरत में चेहरे में जमा कर देते हैं। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा इंसान, हुकूमत ने जिनको वफात से पहले सलामी पेश की, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जबरदस्त खिदमत इन्होंने अंजाम दी। हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाले, अब जो बाकी गिने चुने हैं वो भी बीमार है, वो भी उज्रों में चल रहे हैं। मुल्क की बागडोर संभालने वाले कायदीन तेजी के साथ दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। और बात यह है कि आने वाली कौम अब किसी की क़यादत को कबूल नहीं करती है। हर एक आजादी की जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन इस मुल्क में बगैर कायदीन की क़यादत के न मजहबी हुकूक बाकी रह सकते हैं, न मजहबी जिम्मेदारियां पूरी की जा सकती है, न समाज चलाया जा सकता है, न सियासत के मैदान के अंदर कामयाबी हासिल हो सकती है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि मुस्लिम क़यादत को जिस हैसियत से हो, मजहब के हैसियत से,
तालीम की हैसियत से, समाज की हैसियत से, सियासत की हैसियत से इसको मजबूत करने की जरूरत। आज अहमदाबाद में 2002 से अब तक हजारों की तादाद में बेकसूर, निर्दोष, मजलूम मुसलमान जो जेलों की सलाखों में, जिन पर पोटों के कायदे लग चुके थे और खतरनाक खतरनाक सजाएं दी गई थी और वो जेलों की सलाखों में बंद थे, इन मुकदमात को लड़ने वाला एक एडवोकेट जवारे रहमत खुदाबंदी में चला गया। बहुत दिलेरी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ, इनका नाम एडवोकेट जावेद खान था, अहमदाबाद के रहने वाले थे। 2002 के फसादात से अब तक मुसलमानों के कई मुकदमात और गरीबों के कई मुकदमात, लाखों करोड़ों की फीस के, ये बिल्कुल बगैर फीस के लड़ करके आजाद किए थे और जेलों की सलाखों से रहाई नसीब हुई थी। आज वो अल्लाह की रहमत के आगोश में चला गया। इनके लिए भी, इस तरह हजरत मौलाना के लिए भी, और उम्मत के वो बहुत सारे अफराद जो वायरस के शिकार हो करके आज हॉस्पिटलों में है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई परेशान है, सबके हक में हम दुआएं करेंगे। और खास में ये बात कही जाती है, हम बाकी दिन इस्तिक़बाल रमजान के खातिर हमारी सारी रमजान के इबादत की तरतीब बनाएंगे। खुसूसन रोजों का एहतमाम होगा, तरावी का एहतमाम होगा, इस रमजान में कसरत से कुरान की तिलावत का एहतमाम, और अल्लाह के दिए हुए सरमाया मालिया से हम मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं, हम आजिज़ाना गुजारिश करते हैं कि हमारे मदारिस जो तकरीबन कुल हिंद के कर्जों में मुब्तला हैं, हालात में मुब्तला हैं, तालीमी सिलसिले भी उनके कब्जे में आ चुके हैं, इनकी चिंगलों से तालीमी सिलसिले आजाद हो जाए, स्कूल के निजाम इनकी चुंगलों से आजाद हो जाए, इसकी दुआएं। और वो मदारिस, बल्कि कुल के करीब मुल्क के मदारिस जो बहुत ज्यादा खेत में चल रहे हैं और बहुत ज्यादा कर्जों में चल रहे हैं, अपने सरमाया मालिया से दीनी मदारिस को जरूर मजबूत करें। पिछले रमजान में हमने गरीबों की बहुत खातिर मदारात की, ये भी वक्त का तकाजा था, वक्त की जरूरत थी। अब इससे बड़ा तकाजा अभी है हमारे सामने। खाली एक दारुल उलूम देवबंद में 50 करोड़ का खर्चा है, जबकि दौरे में वो 2000 बच्चे एक साल में फारिग होते हैं एक मदरसे से। इस साल 1950 आलिम बनने वाले थे, वायरस की वजह से 2000 कम 50 तो फारिग नहीं हो सके, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी है, आलमी सतह से काम कर रही है, वो भी कर्जे में मुब्तला है, तनख्वाहें देने के लिए अखराजात नहीं है, और तमाम दीनी दरसगाह हैं। इसलिए तकाजा इसका ये है, हाल इस बात का मुक्तदी है कि हम दीनी मदारिस को अपनी कीमती अतियात, सदकात, ज़कात और सखावतों से इस रमजान के अंदर भरपूर आबाद रखें। मजहबी इदारों को, तालीमी इदारों को, समाजी इदारों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमावे। एक मदरसा अनवारुल उलूम है, यतीम खाना है, जहाँ काफी तादाद के अंदर 350 बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं, मकरूज है। तमाम हजरात से गुजारिश है, ये बिहार का मदरसा है, ज़कात अल्लाह सदका खैरात के जरिए से इनका भी ताउन फरमाते जाए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंद ज़रूरी ऐलानात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद के अंदर हस्बे मामूल सवा पारी की तरावी होगी, कुरान से सवा पारा की, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 27 रमज़ान को ख़त्म होगा। मस्जिद तैयबा में 3 पारे की तरावी होगी, और पहले अशरे में यानी 10 तरावी के अंदर कुरान करीम ख़त्म होगा। जो सिर्फ पहले अशरे में कुरान करीम सुन लेना चाहते हैं, इनके लिए सहूलत है, तो पूरे एक अशरे में रोज़ाना 3 पारे के हिसाब से पहले 10 दिन के अंदर कुरान ख़त्म हो जाएगा। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि जिन के नाम लिए गए हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारी मस्जिद के मुक्तदी साथी पुराने हाजी मोहम्मद साहब कुवड़िया और दूसरे भी मरहूमीन हैं, इन तमाम की नीयत से 1 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर आलम के मरहूमीन मुस्लिमीन की नीयत करके सबको बख्श दे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अस समावात व लकल हम्दु मिल्अल अर्द व लकल हम्दु मिल्अ मा शि'त मिन शैइन बअदु या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहीम या गफ़्फ़ार या सत्तार या वहाब या अज़ीज़ या अल्लाह। अल्लाह हम तमाम को कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपकी ज़ात आली से ताल्लुक़ अता फरमा। अल्लाह इस बस्ती पर खुसूसी रहमतें नाज़िल फरमा, अरवार और बरकत से माला माल फरमा, शर्र व फसाद से हिफाजत फरमा। अल्लाह फिर से वायरस का उन्वान देखकर तेरी मखलूक बहुत परेशान है, अजीब जुल्म और अजीब जोर और अजीब खौफ के आलम में मुब्तला है। किसी इंसान की जिंदगी में सुकून नहीं रहा, हर इंसान की जिंदगी में से चैन खत्म हो गया है और हुकूमत कब क्या फैसला कर दे किसी को मालूम नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार, यकीनन हम गुनहगार है, यकीनन हम खताकार है, यकीनन हमारी ही अमलों बदअमलियों की सजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन मेरे परवरदिगार ऐसा जालिम हुक्मरान तो न मुसल्लत फरमा जो इबादतों से हमको रोक दे। ऐ मेरे परवरदिगार, ले दे करके तेरे घर में जहां तुझसे रब्त कायम किया जाता है, जहां तुझसे ताल्लुक कायम किया जाता है, और नाराज मौला जहां जमा होकर के तुझे राजी करने की कोशिश की जाती है, और मेरे रब तेरे उस घर से भी रोके जा रहे हैं। फिर से उन घरों में इस मुल्क में कुछ जगहों पर ताले लगाने का फैसला हो चुका और लग भी गए। पिछला रमजान जो था इस रमजान में भी यही हो रहा है। और मेरे परवरदिगार, जालिमों के जालिमाना शिकंजे से अल्लाह मुल्क को आजाद फरमा दे। इंसानियत सिसकती हुई इंसानियत को गम और दर्द से नजात अता फरमा दे। सिसकती हुई इंसानियत के लिए ऐ मेरे परवरदिगार अपने फजल से रहम करम का फैसला फरमा दे। यकीनन हमने रोजे तोड़े, बेमहाबा तोड़े, अल्लाह दिलेराना रोजों के साथ हमले किए। ऐ मेरे परवरदिगार, हमने ज़कातों के मामले में बेहतियातियां की, नमाजों के मामले में हमने उसके जनाजे निकाल दिए, कसूर तो हमारा ही है। इस्तिक़बाल रमजान के मौके पर पूरा मजमा तौबा करता है, और बहुत ज्यादा तौबा के कबूल फरमाने वाले अल्लाह तो रमजान की हर रात ऐलान करता है तौबा करने वाला के मैं तौबा कबूल करूं, है माफ की चाहने वाला के मैं माफ कर दूं, है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला के मैं रोजी अता करूं। हमारी रोजियों में बरकत अता फरमा दे, हमारे गुनाहों से तौबा को कबूल फरमा ले। और मेरे परवरदिगार मेहरबानी का मामला फरमा दे। हमारे ताजिरों को रमजान में तौफीक दे दे, वो फ्रूट बहुत महंगा करके बेचते हैं। हमारे दूध बेचने वालों को तौफीक अता फरमा मेरे रब, वो दूध बेचने के मामले में रोजेदारों की रियायत करे। कमाने के बहुत जराए हैं, कमाने के बहुत से मकामात है, कमाने के बहुत से जमाने हैं। ये खिदमत का वक्त है, रमजान खिदमत के लिए आया है। हर जरूरतमंद की खिदमत की जाएगी, हर मोहताज की खिदमत की जाएगी। अल्लाह तेरे फराइज से तुझसे ताल्लुक पैदा किया जाएगा, आमाल में नूरानियत पैदा की जाएगी और तेरी मखलूक की खिदमत की जाएगी। और मेरे परवरदिगार, हर शरीर की शरारत से, हर फितीन के फितने से, हर हासिद के हसद से, हर रखना अंदाज के रखना अंदाजी से, हर काम करने वाले की, हर फर्द उम्मत की भरपूर हिफाजत फरमा। अल्लाह मुस्लिम कायदीन तेजी के साथ जल्दी तेरी जवारे रहमत में जगह ले रहे हैं। हजरत मौलाना और जिनके जिनके लिए नाम लिए गए, इनकी कब्रों को नूर से भर दे, रूहों को इल्लियीन में दाखिल फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस के वाले दर्जात अता फरमा दे। एक भाई का रुका आया तो उसका अभी ऑपरेशन है हॉस्पिटल में, अल्लाह उन्हें सेहत शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिला नसीब फरमा दे। अल्लाह इस वायरस से सबको निजात अता फरमा दे। अगर हकीकत में ये बीमारी है, ऐ मेरे परवरदिगार, इस मामले में अब तक उम्मत का कोई एक फर्द अभी तक कुछ तय नहीं कर सका कि ये हकीकत क्या है। ऐ मेरे परवरदिगार, ये कयामत है, ये कयामत से बहुत करीब ज़माना है।
ایسے ایسے حالات تیری طرف سے آئیں گے کہ کوئی انسان اس کو سمجھ نہیں سکے گا. اے اللہ یہ تیرا عذاب ہے، نہ سمجھ میں آنے والی چیز تیرا عذاب ہے. امت کچھ بھی اس کا نام دے دے، تیرے عذاب بھی کائنات سسک رہی ہے، پیسی جا رہی ہے. اللہ ظلم کی چکی امت کی جن طبقات کے پاس سرمایہ تھا واپس وہ لوٹنے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں. امت خالی ہو چکی ہے، پھلوں میں سے برکت ختم ہو چکی ہے، غلوں میں سے برکت ختم ہو چکی ہے. مفلوق الحال امت زندگی گزار رہی ہے، گھروں میں کھانے کے ٹھکانے نہیں ہے. اخراجات کے معاملے ہر ایک کے یہاں تیزی کے ساتھ گرے ہوئے ہیں. اے میرے پروردگار، اے بہت روزی عطا فرمانے والے اللہ، استقبال رمضان کے برکت سے ہر ایک کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے، ہر ایک کی تنگیوں کو سہولت میں بدل دے. اے اللہ ہر ایک کی فراخی رزق عطا فرما دے. اللہ یہ برکت کا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے اپنے فضل سے. آنے والے مہینے میں تو جب روزی بڑھا دیتا ہے، ہماری روزیوں میں اے اللہ برکتیں پیدا فرما دے. اے اللہ رحم الراحمین ذوالجلال والاکرام مالک الملک، جب تک جلائیں عزت عافیت کی زندگی نصیب فرما. جب موت مقدر ہو ایمان حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ تراویح آسان فرما دے، روزوں کو آسان فرما دے، مساجد کو اب تالے لگنے سے تو حفاظت فرما لے. اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں ایک بھی روزہ نہیں جانے دیں گے، ہم عہد کرتے ہیں ایک بھی تراویح اے اللہ ہم جانے نہیں دیں گے. اپنے استطاعت کے مطابق بھرپور رمضان کا احترام بلحوظ رکھیں گے. ہمیں رمضان کے اعمال سے دور نہ فرما. گھروں میں بھی اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن تیرے گھروں کو اے اللہ آباد کرنے کے لیے اللہ ہمارے لیے مقدر فرما دے. کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم گھروں میں بند ہو جائیں. اے میرے پروردگار سارے اعمال خیر کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا رحمن.